श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यक्ति का जीवन चलता है श्रद्धा से। श्रद्धा ही अपने जीवन का मूल आधार होता है। चाहे हम उसको स्वीकार करें या स्वीकार न करें, जीवन में श्रद्धा अत्यंत आवश्यक वस्तु है। श्रद्धा किसको कहते हैं? अज्ञात क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है उसको कहते हैं श्रद्धा। और इसी श्रद्धा से लेकर के हम जीवन चलाते हैं। अब ये जो श्रद्धा है हमारी, वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें 3 गुणों का चक्कर है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और उसको लेकर के फिर हमारे जीवन का जो स्रोत है किस दिशा में जाएगा उस पर अवलंबित करता है। जो सात्विक व्यक्ति के लोग होंगे उनमें स्वभाव से ही सहजता से आध्यात्म में प्रवृत्ति होगी। जो राजसिक प्रकार के होंगे उनकी प्रवृत्ति अनेक प्रकार के कर्म कलापों में होगी। और जो तामसिक होंगे वो केवल खाना और सोना, इसको छोड़ करके तीसरी बात नहीं सोचते। इस प्रकार से यह जो 3 गुणों की श्रद्धा है उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में यज्ञ, तपस्या और दान, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जीवन में इन तीनों की आवश्यकता है। दान की आवश्यकता है अपने ऊपर का बोझा कम करने के लिए, लोभ से बचने के लिए दान है, आलस्य से बचने के लिए यज्ञ है, और जीवन में सहनशीलता को जागृत करने के लिए तपस्या है। ये 3 बातों से हम अपने आप को संवारते हैं। और इसीलिए कल हमको बताया, देखा हम लोगों ने कि आहार जो है व्यक्ति का खाने पीने का तरीका, वो भी 3 प्रकार का है। और उसमें हमने निचोड़ यही निकाला था कल कि खाने के पहले, खाते समय और खाने के बाद मन पर इसके संस्कार न बने, अन्यथा पूरा जीवन केवल खाने में ही चला जाता है। अच्छा, हम केवल जो मुख से खाते हैं उसी को आहार नहीं कहते। हर एक इंद्रिय से हम आहार करते हैं। हम आँखों से रूप रंग का आहार करते हैं, हम अपने श्रवण शक्ति से शब्दों का आहार करते हैं इत्यादि। तो किसको क्या पसंद है ये उसके सॉफ्टवेयर पर डेवलप करता है। तो कौन व्यक्ति कैसा है, ये 3 गुणों का चक्कर है। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब आते हैं इसके पश्चात यज्ञ किसको कहते हैं, पहले समझेंगे। अफलाकांक्षिभिः यज्ञा विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अब यज्ञ, इसको ठीक से समझ लो। शास्त्रों की विशेषता और विशेष करके भगवद गीता की विशेषता यही है, जिन शब्दों का वेदों में प्रयोग किया था, जैसे यज्ञ, इसका आज के तारीख में कैसे इंटरप्रिटेशन करें। क्योंकि हर जगह जाकर के हम लोग एक गड्ढा बना करके अग्नि जला करके कुछ नहीं कर सकते। तो यज्ञ का तात्पर्य भगवान ने अपने भगवद गीता में पूरा का पूरा बदल दिया। हमारा सबका जो जीवन है वो आदान प्रदान का जीवन है। जीवन में लेना भी है, देना भी है, काम करना भी है, आराम करना भी है, कमाना भी है, खर्चा भी करना है। इस प्रकार से जो जीवन की प्रणाली है उसको कहते हैं यज्ञ। और दोनों में बैलेंस होना आवश्यक है। यदि बैलेंस नहीं होगा, कोई केवल सोचता रहे कि हम कमाएंगे ही कमाएंगे, खर्चेंगे नहीं, तो गलत बात है। कोई सोचेगा कि हम खर्चा करेंगे लेकिन पैसा तो है नहीं, तो फिर लोगों से चंदा इकट्ठा करो और अपनी जो इच्छा है वो पूरी करो।
तो यह यज्ञ का काम नहीं है। और इसीलिए इस यज्ञ की बात हमको यहाँ भगवान बताते हैं कि व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसिक और तामसिक, उसके अनुसार यह यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला यज्ञ बताते हैं सात्विक यज्ञ कैसे होता है, उसका प्रयोजन क्या है। सात्विक यज्ञ का प्रयोजन है मनस्समाधाय, अपने मन को शांत और प्रसन्न रखना। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। देखो सबको, हम लोग हर चीज का ध्यान रखते हैं। अपने घर में साफ सफाई होनी चाहिए, घर को रंग रंगोटी होनी चाहिए, उसके पश्चात खाने के लिए ठीक होना चाहिए, इधर सब में ध्यान देते हैं। लेकिन जब मन की बात आती है तो मन का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मन में कैसे विचार आते हैं, क्या मन शांत है, मन को शुद्ध पवित्र करने के लिए हमने आज तक क्या किया। देखो, एक बात बड़ी विचित्र है, हर चीज सीखनी पड़ती है, ये बात तो समझ में आती है। जैसे रोटी बेलना, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो रोटी बेलना सीखते हैं। तो पहली रोटी जो होती है वो होता है न्यूजीलैंड का नक्शा। तो फिर चिल्लाते हैं बच्चे, मम्मी मम्मी हमारी रोटी ऐसी क्यों जा रही है, आपके रेसिपी बिल्कुल राउंड क्यों नहीं आती, पहले ऐसे ही होता है। फिर उसको बताएंगे ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, तब जा करके वो एकदम राउंड फिगर हो जाती है। ये तो समझ में आता है। गाड़ी कैसी चलानी है इसके लिए टीचर चाहिए और वो हमको बताता है इस प्रकार से गाड़ी चलाई जाती है। हर चीज में वो कैसा करना है ये सीखना पड़ता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जहां विचार करने की बात हो, हम सोचते हैं क्योंकि मन में विचार आते हैं इसीलिए हम क्या विचारक है। देखो, विचार करने की भी एक प्रक्रिया होती है। क्या हमारे मन में विचार आ रहे हैं या विकार आ रहे हैं, दो में से एक देखना है। दोनों ही विचारात्मक ही है, वृत्त्यात्मक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब के सब विकार है। और विचार किसको कहते हैं? विचार वो मन में है, मन की स्थिति है जिसके द्वारा हम विकारों से छुटकारा पाते हैं, उनको विचार कहते हैं। अब देखो, भविष्य को लेकर के हम लोग प्लानिंग थोड़ी करते हैं, भविष्य को लेकर के हम चिंता करते हैं। और भूत को लेकर के हमने अपने भूत से कुछ सीखा थोड़ी है, हमने अपने भूत का बोझा सर के ऊपर ढोया है और जहां जा रहे हैं। एक जमाने की बात है, जब हम छोटे थे तब की बात है। अरे हु केयर्स। देखो, इसीलिए भूत और भविष्य से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ करना है। तो भूत से क्या करें? दिल्ली में एक बच्चे ने मुझे पूछा था, रोज आके बैठता था सामने, स्कूल का बच्चा होगा, कोई 6वीं 7वीं में, बड़ा नियम से आता। और उसने पूछा, स्वामी जी मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि भूतकाल की कोई बात दिमाग में रखनी नहीं चाहिए, लेकिन आप तो हमको जो कहानियां बता रहे थे कि एक बार हम वहां गए थे, ऐसे हुआ, आप तो भूतकाल की तो बात कर रहे हैं। हमने कहा कि तुम वकील के पुत्र हो क्या? तो उसने कहा, हाँ स्वामी जी, मेरे पिताजी सुप्रीम कोर्ट में वकील है। हमने कहा कि ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये डीएनए का फर्क है। फिर हमने इसको समझाया, देखो भविष्य, अब भूतकाल की बात ध्यान से सुनना। जब हम किसी भी भूतकाल की घटना से कुछ सीखे हैं तो उसके संस्कार मन पर नहीं होते। हर एक घटना के संस्कार केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होगा राग, दूसरा होगा द्वेष। अब उदाहरण से समझ लो, बचपन में हमने सबने कभी ना कभी अग्नि को हाथ लगाया जब छोटे थे, तो उस समय अपना हाथ थोड़ा जल गया, तो हमने ये सीखा बचपन में
कि हाथ अग्नि से लगाओ तो जलता है। अब ये सीखने के बाद अग्नि के प्रति क्या हमारे मन में राग है या द्वेष है? दोनों नहीं है। कारण क्या है? हमने सीखा है उनसे। तो जिस भूतकाल की अनुभूतियों से हम सीखते हैं वह अनुभूतियां हमारे साधन के कक्षा में आ जाती है। और जब हम अपने भूतकाल की अनुभूतियों से सीखते नहीं, केवल उन संस्कारों का बोझा सर पर ढोते हैं, तो वही भूतकाल हम पर चढ़ बैठता है। देखो, इसीलिए जैसे एक उदाहरण आपको बताए, हम किसी के यहाँ थे और नाश्ता नुश्ता कर रहे थे। उतने में पतिदेव को कुछ फोन आया, बाहर जाना पड़ा। हाँ, चले जाओ। उसके पश्चात पत्नी महारानी थी, उनका पुत्र और मैं, हम पराठे खा रहे थे। हरियाणा की बात है। तो पत्नी महारानी कहती है कि स्वामी जी आपको कंप्लेन अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं फिर किसको बताऊँ? मैंने ठीक है, मैं कंप्लेन बॉक्स में डाल दो। फिर उन्होंने पूछा कि स्वामी जी हमारे ये जो है ना, ये बहुत अच्छे हैं। हमने कहा ये कंप्लेन है क्या कि तारीफ है? बोले नहीं, ये बताना है कि इनका सब कुछ ठीक है, लेकिन इनको गुस्सा बहुत आता है। हर चीज पर गुस्सा करते हैं और हम तो इनके गुस्से से तंग आ गए। अब क्या करें समझ में नहीं आता। तो मैं पराठे खा रहा था। अब पराठे के साथ बढ़िया अचार दही हो, उसकी जगह में कंप्लेन दे दी। पराठा खाने का मजा सत्यानाश। तो फिर भी मैं तो खानदानी खाने वाला हूँ, जब मैं खाऊंगा बाद में बात करूँगा। वो जो छोटा लड़का था वो आता था सत्संग में। उसने कहा स्वामी जी मम्मी को मैं उत्तर दूं क्या? हमने कहा चेला जी शुरू हो जाओ। और उसने इतना बढ़िया उत्तर दिया अपनी माँ को। वो कहता है देखो मम्मी, स्वामी जी ने आज बताया था ना, उस समय हम वहाँ केनोपनिषद पर सत्संग कर रहे थे और केनोपनिषद में 5 मंत्र आते हैं एक ही प्रकार के। यन मनसान मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके कारण मन में मनन करने की शक्ति है वह परमात्मा है, इसीलिए मन के द्वारा वो ग्रहण नहीं होता। और यह परमात्मा ही ब्रह्म है और ये परमात्मा तुम हो और इसको केवल पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं है। ये तुम जो घंटे बजा बजा करके सर खा रहे हो भगवान का, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये उस मंत्र का अर्थ है। तो उसने बताया कि मम्मी आज स्वामी जी ने बताया ना कि हम सब ब्रह्म हैं, तो अपने पापा भी ब्रह्म है। फिर आगे कहता है जैसे हर चीज के ब्रांड होते हैं, जूते के ब्रांड है, बाटा है, टाटा है, नाटा है, इसी प्रकार से आपको पता नहीं ब्रह्म के भी ब्रांड है मम्मी। और अपने पापा जो है ना वो एंग्री ब्रांड ब्रह्म है। अब हम अपने अनुभूतियों से क्या सीखते हैं? यदि हमने अपने भूतकाल के अनुभूतियों से सीखा तो उसका बोझा सर पर कभी नहीं रहेगा। नहीं तो वही पुरानी बातें वर्तमान में रहने को तैयार ही नहीं। एक बार हम किसी के यहाँ थे, हमने कहा भाई अखबार रोज दे दो, हम पढ़ेंगे। सोने के पहले हम अखबार पढ़ के सोते हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी माफ़ करना, हम आपको अखबार देंगे, लेकिन महात्मा लोग तो अखबार नॉर्मली पढ़ते नहीं, आप कैसे अखबार पढ़ रहे हैं? हमने कहा ये आपकी गलती है कि आप हमको महात्मा कहते हैं। हम महात्मा नहीं, हम CH आत्मा है, छोटा आत्मा, बड़ा आत्मा नहीं। नहीं फिर भी हमको बताइए। हमने कहा हमसे आपने क्या सीखा ये पहले बताओ। तो बोले आप रोज यही बता रहे हैं कि वर्तमान में रहो। अरे ठीक है, ठीक सीखा आपने। अब मुझे बताओ ये जो अखबार होता है ये किसकी बात करता है? वर्तमान की ही बात कर रहा है ना, भूतकाल की थोड़ी बात कर रहा है।
इस प्रकार से जब हम अपने अनुभूतियों से सीखते रहेंगे तो भूतकाल का बोझा कम होगा, और यदि भूतकाल का बोझा कम नहीं होगा तो वही पुरानी बातें ले आएंगे, और फिर ऐसे व्यक्ति हर जगह जाकर के अनफिट होते हैं। बुढ़ाऊ लोग जवान लोगों में क्यों फिट नहीं होते? इसका यही कारण है। एक बार कहाँ की, कलकत्ते की बात है, एक अग्रवाल फैमिली के यहाँ शादी थी। जिस लड़की की शादी थी वो हमसे बहुत क्लोज थी, और हम उस समय कलकत्ते में थे और शादी का कोई शाम का समय था। हम नहीं जा पाए, हमारा सत्संग था, हमने बोला हम नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। तो शादी तो उसका तो माला मुला डालना सब कुछ हो गया, अब खाने का समय आया और वो अड़ बैठी, जब तक स्वामी जी नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगी। तो उसके पिताजी ने फ़ोन किया, स्वामी जी ऐसा ऐसा हो गया है, आप कुछ भी करिए, 10 मिनट के लिए आइए। हमने कहा ठीक है, मैं इतने बजे आऊँगा। अब तब तक वो लोग सब वेट कर रहे हैं। हम गए वहाँ, जाने के बाद खूब बढ़िया टेबल टेबल लगा दिया था, सब लड़के जवान सब इकट्ठे हो गए, लड़के लड़कियाँ, और नया नया आया हुआ जवाई, नया आया हुआ जो जवाई होता है ना, वो एक खिलौना होता है बाकी लड़कियों को, और वो बेवकूफ़ तो होता ही है, नहीं तो शादी क्यों करता। एक बार एक पुत्र ने अपने पिताजी को कहा, डैड आई वॉन्ट टू बी एन इंटेलिजेंट हस्बैंड, कैन यू टेल मी। तो पिताजी अपने गार्डन में काम कर रहे थे, लड़के की तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, फिर काम करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद, डैड कम ऑन, आई वांट टू बी एन इंटेलिजेंट हस्बैंड, कैन यू टेल मी। फिर भी पिताजी ने बात नहीं करी। फिर कहता है, डैड आई डोंट वांट माय वाइफ टू कॉल मी डम लाइक मॉम कॉल्स यू। फिर भी पिताजी ने बात नहीं करी। फिर आकर के पकड़ा उनके हाथ में का वो स्पाइक, डैड यू हैव टू टेल मी हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट हस्बैंड। फिर डैड कहता है, बेटे देयर इज नो स्पेसीज लाइक इंटेलिजेंट हस्बैंड, इट इज द फिक्शियस पर्सनैलिटी, दोज हु आर इंटेलिजेंट दे नेवर बिकम हस्बैंड। इंटेलिजेंट हस्बैंड, ये विरोधाभास है। इसलिए हम यदि ऐसे रहे कि भूतकाल से सीख लिया और भूतकाल का त्याग कर दिया, फिर मन समाधाय, फिर मन शांत रहेगा। ये है यज्ञ। नहीं तो हम जब जवान थे तब ऐसा करना चाहिए था। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी यदि आप 50 साल पहले हमारे लाइफ में आते तो हम बदल जाते। तो हम उनको कहते हैं 50 साल पहले हम यदि आप हमारे लाइफ में आते तो आपको हमको गोद में लेकर के हमारा वो सब कपड़ा ठीक करना पड़ता। 50 साल पहले क्या महात्मा लोग नहीं थे? हम उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए मनस समाधाय यष्टव्यम इति। तो जगत में कार्य करें ये यज्ञ है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ देख रहे हैं? अपने मन पर। ये यज्ञ है। जिस यज्ञ का प्रभाव मन के संतुलन को बनाए रखने में होता है वह हो गया सात्विक यज्ञ, और जिस यज्ञ का प्रभाव ये नहीं होता वह सात्विक यज्ञ नहीं है। इसलिए पहली बात बताते हैं अफलाकांक्षी भी। अब दूसरी महत्व की बात, यह जो यज्ञ किया जाता है इससे हमको यदि कोई अपेक्षा हो तो वह सात्विक यज्ञ नहीं होगा। देखो उदाहरण के लिए हम यहाँ आए, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। अब इस ज्ञान यज्ञ में क्या हो रहा है कि ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई और इस पे अपने अज्ञान की आहुतियां डाली जा रही है। इसको कहेंगे ज्ञान यज्ञ। अब हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान यदि यहाँ होगा कि आप लोग बैठे हो, सुन रहे कि सो रहे हो, हमारा ध्यान यदि यहाँ होगा कि आप लोग ठीक से टाइम पर नहीं आते, हमारा ध्यान यदि यहाँ होगा कि आप लोग सुधरते नहीं, तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। देखो एक बार एक सज्जन ने हमको कहा कि आप स्वामी जी इतना घूमते हो दुनिया में, गीता पर उपनिषद पर बोलते हो, लोग तो सुधरते नहीं।
तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? हमने कहा देखो हम बेवकूफ़ नहीं है, पहली बात, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। दूसरी बात, कोई भी महात्मा ये नहीं चाहते कि लोग सुधरे। हम आपको सीक्रेट बता रहे महात्माओं, कोई भी नहीं चाहते। आप सुधर जाओगे तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? हमारी दुकानदारी चलती है आपके अज्ञान पर। जितने अज्ञानी सॉलिड हो गए आप, उतना हमारा मार्केट स्ट्रांग है। डॉक्टर लोगों की प्रार्थना यही होती है, सर्वे भवन्तु रोगिणः, तभी तो उनका धंधा चलेगा। इस प्रकार से हम लोगों का धंधा चलता है ऐसे ही कि आप लोग अज्ञानी से अज्ञानी रहो। हमको ध्यान इधर देना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रभाव अपने मन की शांति पर है या कहीं और है। यदि हमारे मन की शांति बिगड़ गई तो हमने जो भी किया गलत किया है। इसीलिए पहली बात, अपने कर्म का फल बाहर देखना बंद कर दें, अफलाकांक्षी भी। और दूसरी बहुत ही महत्व की बात, जो भी हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता हमारी है, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं है। देखो, अब हम आपको ऐसी बात बताएंगे कि आप हिल जाओगे, बम गोला पड़ा मानो। माता पिता बच्चों को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। महाराज जी आजकल के बच्चे देखो ना, ये अपने NRI होते हैं ना, वो हमको हमेशा कंप्लेन करते हैं कि महाराज जी जब हम इंडिया में थे ना, तो हमारे पिताजी जब हमारे कमरे में आते थे तो हम वहाँ से उठ के दूसरे कमरे में चले जाते थे। अब ये स्थिति है, हमारा पुत्र जब हमारे कमरे में आता है तो हम उठ के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। क्या हमारी लाइफ है? हमने कहा आप ही ने बताई, आपकी लाइफ है दौड़ो दौड़ो, पहले बाप के कारण अब पुत्र के कारण, तुम्हारा लाइफ दौड़ने में ही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमने कहा ऐसा होने का कारण ये कि हम बड़े भाग्यवान थे, हमको अच्छे माता पिता मिले थे। अपने जो बच्चे बेचारे दरिद्री, उनको ऐसे घटिया माँ बाप मिले हैं कि वो सुधर ही नहीं सकते। देखो, अफलाकांक्षी भी, हमको दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, जो हम कर रहे हैं अपनी आवश्यकता है। जैसे पहले शादी नहीं होती तो शादी हो गई, उसके बाद बच्चा चाहिए, बच्चे को माँ बाप चाहिए कि माँ बाप को बच्चा चाहिए? कहाँ से प्रारंभ होता है? यदि किसी को बच्चा ना हो तो कितने परेशान होते हैं, लेकिन उनको ये समझ भी नहीं आता, जो अति भाग्यवान होते हैं उनको बच्चे नहीं होते। देखो, और उससे थोड़े कम भाग्यवान होते हैं, एकदम एक्सट्रीमली है लकी नहीं, थोड़े कम लकी है, उनको केवल लड़कियां होती हैं। उससे भी जो कम भाग्यवान है उनको 50% लड़का लड़की होते हैं, और उससे भी जो बहुत ही कम भाग्यवान है उनको केवल लड़के होते हैं। जिंदगी भर बेबी सिटिंग करते रहो। देखो, और जिनको केवल लड़कियां होती है उनकी कैसी सुंदरता है। शादी के पहले भी लड़कियां माँ बाप का जितना ध्यान करती है लड़के नहीं करते, और शादी के बाद भी अपने हस्बैंड को भी अपने माँ बाप का ध्यान करने के लिए लड़कियां लगाती है। देखो संतो, तो समझना क्या है कि जगत में जो हम यज्ञ कर रहे हैं, इसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता अपनी है। जब हम अपनी आवश्यकता है ये समझ कर के कोई कार्य करेंगे तो कभी भी अपने अंतःकरण में मैंने ये किया ऐसा अहम भाव, ऐसा एरोगेंस कभी नहीं आएगा। हमको यही लगता हमारे साथ, हमने इतना किया बच्चों के लिए, क्या किया बच्चों के लिए? क्या बच्चे बढ़ते नहीं क्या बिना माँ बाप के? लेकिन हमको यही भ्रांति रहती है, हमने बड़ा किया, कोई किसी को बड़ा नहीं करता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, उपनिषद कहती है। इसीलिए संतो,
यष्टव्यम एव इति अफलाकांक्षिभिः। ये करना इसलिए है कि अपने आवश्यकता है। इससे लाभ किसको होगा? अपने को लाभ होगा। और क्या लाभ होगा? अपना टाइम बढ़िया से बढ़िया पास होगा। हमारे सबके जीवन में सबसे बड़ी समस्या है नॉट शॉर्टेज ऑफ टाइम बट एक्सेस ऑफ टाइम। जितना ज्यादा समय खाली है उतना ज्यादा समय हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। छोटे बच्चे कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते, उनको टाइम ही नहीं है कुछ फ्रस्ट्रेट होने के लिए। और हम बुढ़ाओ लोग अब पता नहीं 24 घंटे क्या करूं, और फिर खाना 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 बाकी कुछ नहीं। इसीलिए संतो अफलाकांक्षी भी कर्म जो हम करते हैं ये अपनी आवश्यकता है। कर्म जो हम करते हैं उसमें बढ़िया टाइम पास हो जाता है। और यदि फल की अपेक्षा नहीं होगी तो कोई भी फ्रस्ट्रेशन होने का सवाल ही नहीं। जैसे हमने ये कल्पना करी कि हमारे प्रवचनों से आप सुधरो तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन हमारा होगा, क्योंकि आप सुधरने वाले हो नहीं। असंगोहम 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 पुनः पुनः। देखो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी आप देखोगे आप बढ़िया बिजी रहोगे लेकिन रिलैक्स रहोगे। तो अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि दृष्टो या इज्जते। अब दूसरी बात कहते हैं विधि दृष्टा। जो हमको यज्ञ या कर्म करने हैं वो हमको कर रहे हैं शास्त्र के सम्मति के अनुसार। शास्त्र की सम्मति के अनुसार माने हमको प्रभु ने जिस स्थान में जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है उसको बढ़िया से बढ़िया करो और रिलैक्स हो जाओ। लाइफ में रिलैक्स होने का सिद्धांत पक्का पकड़ के रखे। हमेशा चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। तबला और दिमाग काम है तब चढ़ाओ, बाकी ढीला करके रख दो। तबले को हमेशा चढ़ा के रखो ना तो वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से दिमाग को हमेशा चढ़ा के रख दिया है तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए कर्म करते समय ये हमारी आवश्यकता, इससे हमको कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि हमारा टाइम पास हो रहा है और ये तो जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही है, बिना करके तो रह नहीं सकते। ऐसा मनस समाधाय, जिसके द्वारा मन शांत और प्रसन्न रहता है, ऐसे यज्ञ को कहते हैं सात्विक यज्ञ। अब देखो, एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे कि स्वामी जी हम पर भगवान प्रसन्न है, हमको कैसे पता चलेगा? हमने कहा बड़ी सिंपल टेक्निक है। क्या? तुम अपने आप से प्रसन्न हो क्या? जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न है उसी से भगवान भी प्रसन्न है। यदि हम अपने ही नजर में गिरे हुए हैं तो भगवान हमको कभी भी सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए यह सात्विक यज्ञ वो जीवन प्रणाली है जिसके द्वारा हम बिजी रहते हैं, जगत को इसकी आवश्यकता नहीं। उस कर्मों का प्रभाव अपने अंतःकरण के संतुलन पर है, जिसके द्वारा ये होगा वह सात्विक यज्ञ। अच्छा, अब राजसिक यज्ञ की बात करते हैं। अभिसंधायतु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। अब राजसिक यज्ञ वो है कि जो यज्ञ दंभार्थम, दंभ के द्वारा किया जाता है। दंभ माने क्या कहते हैं? लोगों को दिखाने के लिए हमने ये किया, हमने भागवत की कथा कराई, 7, 8, 10 लाख तो लग ही जाते हैं। माने उसमें ना तो भगवान का महत्व है ना तो कथा का महत्व है, केवल यजमान और उसने कितना पैसा खर्चा किया और वो वीडियो पर इनके डम्बो बच्चे कैसे आते हैं, यही उस भागवत कथा का मूल तात्पर्य है। देखो महाराज, भागवत की कथा में भगवान को छोड़ के सबका महत्व है। और उसी भागवत कथा के महात्म्य में पहले ही बताते हैं नारद जी, कलयुग में सभी वस्तुओं का सार समाप्त हो गया है और ये कली का प्रभाव बताते हैं। और कौन से वस्तुओं का सार नष्ट हो गया? पहली वस्तु बताते हैं भगवत कथा, क्योंकि भगवत कथा जो है वो भगवान के लिए नहीं होती है, वो होती है पैसे के लिए। फंड रेजिंग भागवत सप्ताह, श्री कृष्ण गोविंद। और इसीलिए उस कथा से सार निकल गया है।
तो अभिसंधायतु फलम दंभार्थम, दंभ के द्वारा प्रेरित होकर के उन्होंने यदि 2 लाख खर्च किए तो हम 10 लाख खर्च करके दिखाएंगे। उसमें क्या कौन देख रहा है लोग, लेकिन वही दंभ से प्रेरित हो रहा है। दूसरी बात, अभिसंधायतु फलम, ये हम करने से हमको क्या मिलेगा? देखो क्या मिलेगा। परीक्षित को क्या मिला? भागवत की कथा सुनने के बाद परीक्षित को क्या मिला? मर तो गए वो, सांप भी आया, डसा भी, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको भी सांप डसेगा। जिनको मरना है वो भागवत सुने, जिनको जिंदा रहना है भगवत गीता सुने। अब डिसाइड करो आप, ना तो जीने के तमन्ना है ना मरने का इरादा है, दोनों मत सुनो। देखो महाराज, इसीलिए अभिसंधायतु फलम, मुझे क्या मिलेगा, यह जब प्रेरणा होती है कर्म के पीछे, वह हो गई राजसिक यज्ञ की पद्धति। अभिसंधायतु फलम दंभार्थम अभिचैव इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। ऐसा जो यज्ञ है वो राजसिक यज्ञ है। अच्छा, ऐसे राजसिक यज्ञ आपको देखेंगे कि अमुक अमुक संकल्प करके हमने यह किया है ताकि हमारा संकल्प पूरा हो जाए, और यदि वो नहीं हुआ तो आदमी दुखी होता है। ऐसे जो वर्कोहोलिक्स है वो राजसिक यज्ञ में फंसे हैं। अब तीसरे होते हैं तामसिक यज्ञ वाले, कहते हैं विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब तामसिक यज्ञ किसको कहते हैं? पहली बात विधिहीनम, उसमें शास्त्रों के विधानों का पूरा सत्यानाश हो गया है। विधिहीनम, देखो हर एक कर्म करने के लिए हर एक व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। कोई भी कर्म के लिए अधिकार चाहिए, और यदि अधिकार नहीं होगा, अधिकारहीन होकर के हम कर्म करेंगे तो उसके द्वारा कर्म की सफलता तो छोड़ो बल्कि अपना भी सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए पहले ये देखें कि यह कर्म करने का हमको अधिकार है कि नहीं। हर चीज में अधिकार को देखना आवश्यक है। आर वी क्वालिफाइड फॉर दैट और नॉट? देखो एक बार IIT पवई में हम गए थे, बम्बई में कहीं, वहाँ सत्संग था। वो होने के पश्चात हम लोग बैठे थे, चाय पानी हो रहा था, तो एक लड़के ने कहा कि स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है अलग से। हमने कहा मैं अलग किसी को मिलता नहीं, अलग केवल मैं भगवान को मिलता हूँ, बाकी किसी को नहीं मिलता, तो मैं यही पूछ लो। तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने बोलो मैं कोई बात नहीं, खुल्लम खुल्ला बोलो। अरे स्वामी जी हम लोगों को यहाँ जो टीचर लोग हैं ना वो ठीक से पढ़ाते नहीं, और हमको समझ में नहीं आता, हम जब पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देते ठीक से, और लाइब्रेरी में जाकर के सब स्टूडेंट पढ़ते हैं, और यही मुझे करना है, तो मैं क्या करूँ? तो पता नहीं मैंने उसको ऐसा क्यों पूछा। मैंने पूछा तुम सामने के दरवाजे से आए कि पीछे से दरवाजे से आए? तुम्हारी जो एडमिशन हुई है वो कौन से दरवाजे से हुई, अगले या पिछले? तो बोले स्वामी जी पिछले दरवाजे से। हमने कहा देखो एडमिशन तो तुमने ले ली, लेकिन समझदारी जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी जो विद्यार्थी है तुम्हारे क्लास में किसी को कंप्लेन नहीं, तुम्ही को अकेले को कंप्लेन है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार न होते हुए भी तुमने इस कक्षा में प्रवेश किया है। देखो पहले अपनी औकात पहचाने और फिर किसी कार्य में लग जाए। इसीलिए विधिहीनम, यदि हम अनधिकार चेष्टा करेंगे, नियमों का पालन न करते हुए करेंगे तो वह तामसिक यज्ञ होगा। और असृष्टान्नम, यह हमारे शास्त्रों में बताया है कि अन्नदान बहुत श्रेष्ठ दान है। किसी भी यज्ञ कर्म में अन्नदान होना बहुत जरूरी है।
जैसे आपने यहाँ भी हम देख रहे थे, शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, उनका ये अखंड यज्ञ चलता था। जितने भी ये नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग के साधु संत होते हैं ना, उनके पास अन्नदान ये बहुत बड़ा महत्व का कार्य है। एक महात्मा जी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है, बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़े लिखे कुछ नहीं है, और एकदम संड मुसंड है, सबको गाली देते, मारते, मांस मच्छी सब कुछ खाते हैं। तो उनका एक ही चलता है, मुझे इस महीने में 10 लाख लोगों को खाना खिलाना है, बाकी कुछ नहीं। और उनके पास वैसा पैसा भी आ जाता है और खूब ऐसा बड़ा बड़ा बनाते हैं और लाइन में लगाते हैं, लोगों को मार मार के खिलाते हैं, उनको वही शौक है। और कहते इस बार मैंने 2 लाख लोगों को खिलाया। जब भी चले जाओ उनके पास यही गणित होता है, इतने लोगों को ये खिलाया। तो यज्ञ में अन्नदान बड़ा श्रेष्ठ माना है। तो जो यज्ञ विधि के शास्त्रों के नियमों के अनुसार नहीं होता, जिसमें अन्नदान इत्यादि बातें नहीं होती, मंत्रहीनम, उसमें किसी भी मंत्रों का उच्चारण नहीं। देखो, ट्रांसलेशन करके मंत्रों में शक्ति नहीं आती। हमारे जो संस्कृत भाषा है उसका विस्तार से एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है शिवसूत्र। उसमें जो द्वितीय अध्याय है उसमें मंत्र की साधना की बात बताई है, और उसमें ये बात स्पष्ट करी है कि ये जो संस्कृत भाषा के अल्फ़ाबेट्स है, जितने स्वर है, व्यंजन है, अ आ इ उ ऊ, उसके बाद क ख ग च छ ज ण ठ ठ ड ढ थ थ द ध न प प प म य र ल व श स, ये जितने हैं इनकी एक एक देवता होती है, उनका उच्चारण का एक एक स्थान है, और किस प्रकार से यह मंत्र शक्ति को जागृत करे तो उसके द्वारा हम में जो सुप्त शक्तियाँ है वो प्रकट होने लग जाती है, उन्हीं को सिद्धि कहते हैं। तो ये जो मंत्र है, जैसे ओम श्री राम जय जय राम, अब इस मंत्र को आप ट्रांसलेट करो, ओम श्री राम, ग्लोरी टू लॉर्ड, ओ राम, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अदरवाइज हरे राम 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 हरे हरे, लूटो राम 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 लूटो। हाँ, शास्त्रों के शब्दों का जो प्रभाव है उसी भाषा में वो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसका ट्रांसलेशन करके करेंगे तो वह मंत्र नहीं होते, वो भाषांतरण होता है। इसीलिए मंत्रहीनम, अपनी मर्जी से मंत्रों को करना। देखो, भगवद गीता में अनेक मंत्र हैं, भाषांतरण करके मंत्र नहीं होते। एक मंत्र आपको बताओ भगवद गीता का, आपके मन में यदि कोई संदेह है, क्या करे क्या न करे, बड़ी कंफ्यूजन है, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय? कन्हैया के सामने बैठ लो शांति से, अपने मन का प्रश्न उनके सामने रख दो कि भगवान ये हमारी समस्या है। उसके बाद अर्जुन का जो श्लोक है, द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसका आप जप करो। इसका जप करने से आपका मन ऐसा शांत हो जाएगा, और उस शांत मन में आपकी समस्या का जो उत्तर है वो प्रकट होगा। यदि हम ये सोचेंगे कि इसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके पढ़ लिया है, तो उसमें समस्या का समाधान नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मंत्रहीनम। उसके बाद अदक्षिणम, यज्ञ में दक्षिणा देने का विधान है। दक्षिणा देने से मंत्र जो है या यज्ञ जो है वो सिद्ध हो जाता है। और श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, और जिस यज्ञ में श्रद्धा नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए चल रही है,
अब सब करते हैं इसलिए हम भी कर लें, ऐसे श्रद्धा रहित जो यज्ञ है उसको तामसिक यज्ञ कहते हैं। देखो, मंत्र की सिद्धि होती है केवल श्रद्धा के संबल पर। हम आपको इसकी 1-2 कहानियां बताते हैं, समझ में आएगा। हमारे राजस्थान की बात है, आप सब लोग जीडी बिरला जी का नाम जानते होंगे। उनको एक महात्मा जी ने बताया था कि तुम इस पिलानी गांव से निकल जाओ पूर्व की तरफ, वापस मत लौटना, और पूरे विश्व पर तुम राज्य करोगे। अब जीडी बिरला जी निकल पड़े, तो बीच में उनको एक विचित्र दृश्य दिखा। एक सांप जा रहा था और सांप के ऊपर में एक चिड़िया बैठी हुई थी। ऐसा कभी होता नहीं। तो उनको लगा पता नहीं कुछ अपवित्र तो नहीं है। फिर ये वापस आ गए तो उनको बड़ी झाड़ पड़ी कि तुमको कहा था, क्यों तुम्हें, अभी भी जाओ, रुको मत। और फिर चले गए, और फिर उनका देखो कितना विस्तार हो गया। तो वो जो महात्मा थे, उनकी केवल मंत्र की शक्ति, केवल वो मंत्र का जप करते थे, बहुत विद्वान थे, और उन्होंने देवी माता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया था। और अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, बोल दिया कि दरवाज़ा मत खोलना। और जब उन्होंने 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन हो गए, कमरे के बाहर ही नहीं निकल रहे, ना खाना है, ना पीना है, ना बाथरूम जाना है, ना टॉयलेट, ना कुछ। तो लोगों को लगा कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, 8 दिन बाहर नहीं निकले महात्मा जी। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। उस समय उनको देवी के दर्शन हो रहे थे, मंत्र के द्वारा देवी प्रकट हो गई। और जैसे इन्होंने दरवाजा तोड़ा, एकदम वहां से देवी माता गायब, और फिर ये एकदम जैसे अघोरी संत होते हैं, एकदम बिना किसी हिचक के भटकने लग गए। वो जो भी कहते थे वो सत्य होता था। यह जो मंत्र की सिद्धि होती है, ये मंत्र की सिद्धि तब होती है कि जब हम में श्रद्धा है। उन्होंने जो बताया है वैसा करो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, उन्होंने कुछ बताया तो सुनते नहीं, अपनी वहां टांग अड़ा देते हैं। देखो, जो संकल्प संत महात्मा करते हैं उसमें यदि आप टांग ना अड़ाओ तो निश्चित सिद्ध होगा। उसके लिए चाहिए श्रद्धा। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है उसको इन मंत्र से कभी भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए देवता, उसके बाद मंत्र, अपनी साधना ये श्रद्धा युक्त होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो ऐसा जो श्रद्धा विरहित यज्ञ है उसको तामसिक यज्ञ कहते हैं। अब ये अपनी अपनी जैसी प्रकृति है। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति जो होगा वो यज्ञ अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए करेगा। राजसिक प्रकृति का व्यक्ति जो होगा वो लोगों को दिखाने के लिए और मुझे इसमें से क्या मिलेगा इसके लिए। और जो तामसिक प्रकृति का होगा वो तो अपना तो सत्यानाश करेगा ही, दूसरे का भी करेगा। अब आते हैं तपस्या पर। तो जैसे हमने 3 प्रकार की तपस्या यज्ञ देखे हैं, वैसे तपस्या भी बताते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपस्या। ये तपस्या को ठीक से समझ लेना। अपने आप को हम लोग कष्ट देते हैं वो तपस्या नहीं है। पहले शरीर की तपस्या क्या है? कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। अब शारीरिक तपस्या क्या है? ध्यान से सुनना। हम जिस देह से काम करते हैं वो देह हमेशा फिट रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने देह को फिट नहीं रख सकता वो किसी की भी सेवा नहीं कर सकता। तो शरीर की तपस्या यही है कि अपने आप को फिट रखो। और अपने आप को फिट रखने के लिए कसरत के स्थान पर छोटी मोटी बातें कर लो। जैसे पहली बात ये है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। जो होते हैं देवता, अपने से श्रेष्ठ गुरु लोग, साधु संत लोग, उनकी पूजा करना, यह शरीर की तपस्या है। अब देखो,
यदि हम ये अपने जीवन में सिद्धांत, जैसे अपने हिंदुस्तान में है, जब कोई बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है तो हम खड़े हो जाते हैं, तो कम से कम उतने समय के लिए तो आलस निकल गया। कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे कहाँ की बात हमने अभी देखी रिसेंटली, वहाँ दक्षिण भारत की विशेषता, जब कोई व्यक्ति से बात करो, आपसे बड़ा हो, तो बात करते समय वो अपने हाथ मुंह के सामने हाथ रखते हैं, ऐसा हाथ रख करके बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे कि उनको तृतीय पुरुष अनेक वचन में संबोधित करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम क्या खाओगे, नहीं, वो कहेंगे स्वामी जी क्या खाएंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर इज यूज्ड टू इंडिकेट द सेकंड पर्सन सिंगुलर। इस प्रकार से जब हम अपने आप समझदारी से काम करते हैं। दूसरी बात, एकदम हम खड़े हो गए तो आलस निकल गया, एकदम सतर्क हो गए। और ये बात आपको यहाँ इतनी समझ में नहीं आएगी। हम पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य लोगों में घूमते हैं, आपको बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। वहाँ समझो हमारा सत्संग चल रहा है, मेडिटेशन या गीता पर हम बोल रहे हैं, बड़े सिंसियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन संस्कारहीन है। तो वहाँ हम बैठे हैं, अब कोई अपनी जो टांगे हैं ऐसी फैला करके बैठा है, तो मुंह में च्युइंगम है या कोका कोला रखा है या हैमबर्गर है या हॉट डॉग है या कोल्ड कैट है, और वहाँ भगवद गीता पर सुन रहे हैं। और फिर उनको वैसे बैठे बैठे तकलीफ होती है तो दोनों हाथों को पीछे कर लिया और थोड़ी देर के वहाँ भी थक जाते हैं तो एकदम लेट जाते हैं और पेट के बल आ गए और भुजंगासन में ऐसे बैठे। अब उनको हम वहाँ गीता पढ़ाते हैं। एक सज्जन हमारे साथ इंडिया से आए थे, उन्होंने जब ये सब देखा, स्वामी जी आप इन लोगों से कैसी बात करते हैं। हमने कहा देखो, एक बात समझ लो, मैं जो यहाँ आता हूँ इनको सिखाने के लिए नहीं, मैं आता हूँ अपनी साधना करने के लिए। कोई आए या कोई जाए, इसका हमारे मन पर कतई भी प्रभाव ना पड़े। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के कितना विक्षेप। आपने देखा होगा अनेक महात्माओं का, उनको थोड़ी भी गड़बड़ सहन नहीं होती। थोड़ा कुछ हो गया कि एकदम भड़क पड़ेंगे। कारण क्या है कि हम लोगों को इतना गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं, लोगों को कदर नहीं है। अरे लोगों के लिए मत बोलो बाबा, अपने लिए बोलो। हम ही कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे हैं, इसका त्याग करो। और बीच में किसका फोन बज गया, कोई उठ के चला गया, कोई लेट आया, और महात्मा जी श्लोक बोलने के बाद ही गुस्सा करने लग गए। माने क्या, अब नरक के लिए बुक हो गए। देखो, हमको दुनिया को नहीं सुधारना, इमरजेंसी यदि कोई है, अपने आप को सुधारना है। इसीलिए यह जो शरीर है उसको आलस्य, प्रमाद, निद्रा से हटाने के लिए बड़ों का आदर करना बड़ी आवश्यक है। दूसरी बात, शौचम। शौच का तात्पर्य है केवल बाहर की साफ सफाई नहीं, बाहर के साफ सफाई के साथ साथ अपने अंतःकरण की पवित्रता, इन दोनों को मिला करके शौच होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो बड़ा क्लीन है, लेकिन वहाँ शौच नहीं है। तो शौच का तात्पर्य बाहर की साफ सफाई और अंदर की पवित्रता, इन दोनों को मिला करके शौच है। उसके बाद शौच आर्जवम। आर्जवम का तात्पर्य है सरलता, कटुता नहीं। जैसे भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में कि मुझे छल कपट छिद्र अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति में जो अंदर है वही बाहर हो तो जीवन बड़ा सहज चलता है। When we call spade as a spade and diamond as a diamond, there is no tension. लेकिन यदि हम उल्टी सीधी बात करें तो व्यक्ति खामोखाम उसमें टेंशन में आ जाता है। तो आर्जवम, फिर ब्रह्मचर्यम। अब ये बड़ी महत्व की बात है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ है।
ब्रह्मचर्य की परिभाषा व्यक्ति के आश्रम के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जो विद्यार्थी है उनको अपने आप को भोग से निवृत्त करके अध्ययन में लगाना ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ जो है उनको केवल पति पत्नी में ही योग्य समय संबंध होवे, भोग की दृष्टि से नहीं है। छांदोग्योपनिषद में आता है पुत्र प्राप्ति या पुत्र प्रजनन, यह एक बहुत आध्यात्मिक यज्ञ है, दैविक यज्ञ है। इस दृष्टि से करना ये हो गया गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य। वानप्रस्थियों के लिए ब्रह्मचर्य वो है कि अब पति पत्नी में भाई बहन का रिश्ता है, और जो सन्यासी है उनके लिए ब्रह्मचर्य इसका 100% तिरस्कार, इसका सवाल ही नहीं कि सन्यासी होवे और भोग में लगा हुआ है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का तात्पर्य अपने आश्रम के अनुसार हमको चलाना है। दूसरी महत्व की बात, ब्रह्मचर्य माने हमारा मन जो है वो किस तत्व में चरण कर रहा है। तो यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना, हम अपने मन को नित्य निरंतर परमात्मा में लगावे, यह हो गया ब्रह्मचर्य। ऐसी जो तपस्या है उसको कहते हैं शारीरिक तपस्या। सात्विक दृष्टि से ब्रह्मचर्य अहिंसा च, अहिंसा किसी को भी वाणी मन बुद्धि से दुखी नहीं करना, नॉन वायलेंस इज कॉल्ड एज अहिंसा। ये शारीरिक तपस्या है। अब देखो कहीं भी ये नहीं कहा एक टांग पर खड़े रहो, शारीरिक तपस्या है। बिल्कुल मत खाना, परेशान होते रहना, दांत चबाते रहना और जहां मौका मिला भड़क उठना, ये शारीरिक तपस्या नहीं है। अपने आप को भूखा रख करके जिद करके अपनी बात मनवाना, ये आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है। इसीलिए शरीर की तपस्या का तात्पर्य है अपनी क्षमता को बढ़ाना है और हमारा जगत के विषय वस्तुओं पर जो परावलंबन है उससे छुटकारा पाना है। अब जो वाणी की तपस्या है, देखो वाणी की तपस्या में मौन कहीं नहीं कहा। कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसा बोलो कि जिसके द्वारा किसी के भी हृदय में उद्वेग निर्माण न हो। अब देखो उद्वेग कैसे निर्माण होता है, हम आपको दो उदाहरण देंगे। उसको सुनने के पश्चात आपके मन की स्थिति देखो कैसी होती है। एक बार हम कहीं गए और वहाँ उन्होंने हमको दिखाया कि ये ऐसा ऐसा होता है, और जब हम वो सब देख रहे थे कि वहाँ किसी एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने दूसरे संप्रदाय विशेष के एक बच्चे को पकड़ा, हमने ये YouTube पर देखा है, और उसको फुसलाया कि चलो हम तुमको ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और वो छोटा सा बच्चा, गोरा बच्चा, उसको ले गए। लेने के बाद वो दो जो षणभूषण थे उनमें से एक ने उसको पकड़ा और फिर कहा आप इसको बलि देंगे और इसका जो खून है इससे हम अपने वहाँ सबको खिलाएंगे। ऐसा करके उस बच्चे को उन्होंने जो कुछ करना था और पूरा का पूरा दिखाया किस प्रकार से उसको मारा। देखते ही आदमी का मन इतना घृणास्पद हो जाता है। दूसरी कहानी, एक बार हम कहीं गए थे, शाम का समय था, समुद्र के किनारे जा रहे थे कार में, तो हमने अपने मित्र को कहा रे रोक एक मिनट, वो रुक गए। अब तुरंत बाहर आ गए। सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ा था, ऐसे लंबी लकीर की लकीर, और वहाँ से पक्षियों की एक माला उड़ के जा रही थी और सीधी सूर्य की दिशा में। ऐसे लग रहा था कि कोई भगवान सूर्य को माला अर्पण कर रहा है, और बड़ा शांत पवित्र स्थान था। विशाखापट्टनम की बात है। अब ये दो कहानी आपने सुनी। पहली कहानी सुन करके मन कैसा खट्टू हो जाता है, दूसरी सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो कभी भी ऐसी बात न करे
कि जिसके द्वारा किसी के भी मन में उद्वेग, उत्तेजना, घृणा इत्यादि निर्माण होवे, ये हो गई वाणी की तपस्या। मौन रखना ये वाणी की तपस्या नहीं है। कई बार हमारे दिमाग में यही आता है कि हम मौन रखेंगे, नहीं। तो अनुद्वेग करम वाक्यम। दूसरी बात सत्यम। अब सत्य को लेकर के बहुत ही विवाद है। मनुस्मृति में सत्य की 10 बातें बताई हैं, हम आपको एक आध दो बताएंगे। देखो, सत्य बोलने के पहले इसका निर्णय करना आवश्यक है। बोलना आवश्यक है क्या? देखो, सामने से समझो कोई एक राउंड फिगर आ रही हो, तो ये कहना आवश्यक है क्या? अरे लड्डू आजा। आपने सत्य बोला है, लड्डू जैसा ही है, लेकिन क्या बोलना आवश्यक है? उसको तो मालूम है कि वो लड्डू है, क्या बोलने की जरूरत है? इसीलिए सत्यम, सत्य बोले, लेकिन पहले ये देखिए उसकी आवश्यकता है क्या। अब सत्य का दूसरा तात्पर्य है, हमको यदि बात करनी है तो परमात्मा की करें, अपने भगवान के अनुभव हो, साधु संतों के चरित्र हो, इसी में अपनी वाणी को लगाए, नहीं तो अपनी वाणी पर निंदा में लग जाती है। देखो, 3 प्रकार के लोग होते हैं बोलने की दृष्टि से। एक वो लोग होते हैं जो तीसरे व्यक्ति की चर्चा करते हैं। देखो, अपने ग्रामर में, व्याकरण में 3 प्रकार के लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में, तो हम थर्ड क्लास हैं। नॉर्मली यही होता है, जो नहीं होता है उसकी चर्चा चलती है, ये थर्ड क्लास हो गए। दूसरे होते हैं हमेशा अपनी ही बात, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमेशा मैं उसी में लगे हुए हैं। वो है फर्स्ट क्लास फूल्स, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन ऑल द टाइम। और जो साधु संत होते हैं वो सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं उसको महत्व दो, ना तो अन्य पुरुष को, ना तो अपने को। देखो, ये बात इतनी महत्व की है। एक बार हम किसी का खाने के लिए गए, मारवाड़ियों के यहाँ, तो अब खाना देने तो छोड़ो, बैठी माताएं 4, 6, 10 अगल बगल में, एक की बार एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। हमने कहा देखो, एक रोटी खिलाओगे 25 प्रश्न पूछोगे, मुझे नहीं चाहिए खाना, मैं जा रहा हूँ। उन दिनों में मैं अपने प्रोफेशन में नया था, मुझे मालूम नहीं था ये प्रोफेशनल हजार्ड क्या क्या होते हैं। अब मैं इतना पक्का प्रोफेशनल हो गया हूँ, जैसे आज हम गए किसी के यहाँ खाना खाने के लिए, हाँ स्वामी जी आइए बैठिए, और वो उनके ड्राइंग रूम में बैठे, फिर हाँ कैसे क्या है ना, फालतू चीज़ें नहीं, डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाओ, हाथ धोने का कहाँ है और खाना खिलाओ। नहीं तो ये घुमाते रहेंगे इधर उधर की बात। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अच्छा हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आखिरी का प्रश्न, हाँ ठीक है आखिरी। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम ऐसे आपने से है तो महात्माओं के पास बैठते हैं, तो ऐसे क्यों लगता है कि काफ़ी समय तक बैठते ही रहे, उठ के न जावे, क्या कारण है? हमने कहा कारण ये है, आपकी बात कोई सुनता नहीं। अब महात्मा को पकड़ के लाए, अब उसको बेचारे को कहीं जाने की संभावना नहीं। देखो, और उससे भी महत्व की बात, महात्मा लोग अपने बारे में नहीं बोलते, महात्मा लोग अन्य के बारे में नहीं बोलते, वो बोलते हैं अपने हमारे बारे में। हाँ बेटा कैसे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारा कैसे चल रहा है पढ़ाई। माने जो व्यक्ति सामने रहने वाले व्यक्ति को महत्व दे करके योग्य प्रकार से उसको प्रसन्न रहे, इस दृष्टि से बात करे, वो हो गई वाणी की तपस्या। देखो महाराज, हमको अन्य के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है।
हमको अपने ही बारे में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं किसी को। ये बात हम बुढ़ा लोगों को हमारे जैसे समझ में नहीं आता। जहाँ भी बात करेंगे हमारे बचपन की बात है, हु केयर्स। देखो बुढ़ाओ लोगों को हमने कल बताया था आपको, भूत ही भूत होता है, भविष्य तो है ही नहीं। क्या भविष्य है? और जवान लोग जो है उनको भविष्य पड़ा है, लेकिन ये दोनों दो एंड पर है। इसीलिए वाणी की तपस्या ये है, इतना बोलो जितनी आवश्यकता है, वही बोलो कि जिसके द्वारा किसी के हृदय को चोट ना लगे, और वही बोलो कि जिसमें हम जिससे बात कर रहे हैं उसको महत्व देंगे। ये वाणी की तपस्या है। और वाणी की तपस्या यदि हम मौन कहेंगे, तो एक बार एक मित्र हमको मिलने आए, पहली बार आए, कलकत्ते की बात है, उस समय हम कलकत्ते में थे, और वो गाड़ी में बैठे रहे, टैक्सी वाला ऊपर आया, हम जा रहे थे। आने के पश्चात वो कहता है कि महात्मा जी एक कोई विचित्र व्यक्ति हमारे टैक्सी में बैठ के आया, बोलता ही नहीं, अब समझ में नहीं आया क्या करूँ उसको मैं। तो मैं नीचे आया, तो मैंने पहचान लिया, मैंने बोला अच्छा अच्छा आप आए, कैसे हो, क्या हो, मुँह चुप, तबीयत ठीक है कि नहीं। तो मैंने टैक्सी वालों को पूछा कितना हुआ तुम्हारा किराया, बोले स्वामी जी इतना हुआ। तो मैंने उसको पैसे दे दिए। वो आए ऊपर, आने के बाद फिर वही चुप बैठे। अब ऐसे बुद्ध से क्या बात करें। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा स्वामी जी कल मेरा मौन था, अब उसी मौन के कारण उनकी फ्लाइट चूक गई, फ्लाइट चली गई। अब ये कोई बात होती, इसको मौन कहते हैं। और ऐसे ही जो मौन करने वाले हैं वो हमेशा हाथ में कागज पेंसिल रखेंगे, फटाफट गरम गरम चाय ले आओ, चाय आने के बाद चीनी तो है नहीं, गाय मर गई क्या, दूध कहाँ गया। देखो ये कोई मौन है। इसीलिए मौन का तात्पर्य पब्लिक से बात करो, पब्लिक से बात करना बंद ना करें, लेकिन कैसी बात करें। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत, जिसमें किसी का हित हो वही बोलना चाहिए, जिसके द्वारा सुनने वाला प्रसन्न हो वही बोलना चाहिए। लेकिन प्रसन्न करने के लिए झूठ मूठ चाटुगिरी नहीं करनी चाहिए। देखो चाटुगिरी माने किसी की कुल खामो खाम तारीफ करना नहीं। तो प्रिय हितम चेत और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। अब दूसरी महत्व की बात, वाणी की तपस्या के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक अभी की बात है, पिछले साल ही वो लड़के के घर में मुझे बुलाया, एक हमारे मित्र है गुजराती। तो उसने कहा कि स्वामी जी हमारी भाभी आपसे मिलना चाहती है, आप घर आइए, कुछ समस्या है। हम गए घर में। तो जब घर गए तो वो आके बैठी मेरे पास, हमने ऊपर बैठे, नीचे मत बैठना, बैठी। बैठने का बोलने के स्थान पर रोने लग गई। आपने कहा मैं तबला बेटी बजाऊं, क्या हुआ क्या बताओ तो सही। बस रोना बंद ही नहीं हुए। फिर उसने उसके दीवार ने कहा कि अच्छा भाभी तुम चले जाओ, मैं स्वामी जी को बताता हूँ। फिर उसने बताया कि स्वामी जी इनका जो लड़का है 12वीं क्लास में है, अभी भी ये बोल नहीं सकता, और इसीलिए ये बहुत दुखी है। मेरा इतना बड़ा लड़का 12वीं क्लास में बोल नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। डॉक्टरों के पास ले गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत दुखी हूँ, रोना धोना शुरू हो गया। हमने कहा शांत हो जाओ, पहली बात। दूसरी बात, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, बाकी तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल गए। फिर हमने कहा जैसे इसमें विष्णु सहस्त्रनाम है, विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक ले आओ। हमने कहा मेरे बात तुम दोहराओ, और फिर हमने शुरू कर दिया ओम विष्णवे नमः, ओम वषट्काराय नमः। हमारे बाद वो लड़का बोलना शुरू कर दिया। और हमने कहा देखो रोज इसका पाठ करना है, पूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम का रोज
एक पाठ पूरा करना। और उसने शुरू कर दिया। अब 1 साल के बाद, अभी यहाँ आने के पहले मुझे उसकी ईमेल आई कि स्वामी जी अब मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अब मैं डिस्कशन करता हूँ, मैं डिबेट में भाग लेता हूँ। जो 12वीं क्लास में जाने तक कभी बोला नहीं, उसमें इतना परिवर्तन आ गया। देखो, इसीलिए ये जो शब्द है, ये स्वाध्याय, जिनको जिनको बोलने की परेशानी है ना, आप करके देखो संतो। संस्कृत के जो ग्रंथ है, उदाहरण के लिए अपने विष्णु सहस्त्रनाम भगवद गीता, उसके ओरिजिनल का पाठ करो आप। आपके वाणी के जितने दोष है वो शांत हो जाते हैं। एक हमको बात बड़ी विचित्र लगती है, उत्तर भारत में हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, वही संस्कृत की है। दक्षिण भारत में तमिल की लिपि भिन्न है और देवनागरी भिन्न है। फिर भी वो लोग मेहनत करके ओरिजिनल संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। और अपने नॉर्थ इंडिया के लोग आलसी शिरोमणि, एक भी संस्कृत का ग्रंथ का पाठ नहीं करेंगे, वहां भी उनको ट्रांसलेशन चाहिए। थोड़ी तो मेहनत करो, देखो फर्क आएगा। इसीलिए ये जो संस्कृत के ग्रंथ है, इसका अध्ययन करो, अभ्यास करो, तो वाणी के दोष एकदम समाप्त हो जाते। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये है, स्वाध्याय का तात्पर्य है अपने मन का हमको नित्य निरंतर निरीक्षण करना है कि कहीं हम अपने आप से ज्यादा बोल तो नहीं रहे। कई बार ये बात होती है कि हमको समझ में नहीं आता कि अगला व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार है या नहीं। हम बोले जा रहे, अगला सुनने को तैयार है कि नहीं। देखो, तीसरी महत्व की बात, जब हम बोलते हैं तो अपने बोलने में कंप्लेन है कि जिज्ञासा है, कि अपने पांडित्य का प्रदर्शन है। इन सब के तरफ जिसने ध्यान दिया है वही वाणी की तपस्या कर रहा है। एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए, वृंदावन की बात है। हम बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमको कुछ पूछना है आपसे। मैंने शुरू हो जाओ, और शुरू हो गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बोले जा रहे। बोले आप बताओ। तो मैंने कहा कि महात्मा जी प्रश्न क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया, बाकी किसी को समझ में आया होगा तो वो मुझे बताएंगे। हमने कहा भाई महात्मा जी ने क्या प्रश्न पूछा, समझ में आया? बोले स्वामी जी उन्होंने प्रवचन दिया, प्रश्न कहाँ पूछा है। इसीलिए स्वाध्याय इसका ध्यान रहे कि अगला व्यक्ति हमारी कहानी सुनने को इच्छुक है या नहीं तो हम उसमें बोले जाते। ये समझदारी से जीना, ये वाङ्मय तपस्या है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते, वाणी की तपस्या है। अब तीसरी होती है मन की तपस्या। देखो, हम इस जगत में संपर्क प्रस्थापित करते हैं देह के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। तो देह की क्या तपस्या है कि हमारा देह हमको जब हम चाहे उपलब्ध रहे। देह के 3 दोष होते हैं, एक है आलस्य, दूसरा है निद्रा और तीसरा है प्रमाद। इन तीनों से हटने के लिए यह शारीरिक तपस्या बताई गई है। वाणी के दोष ये है कि यह वाणी अनावश्यक बातों में लगी रहती है और उसके कारण प्रभु का नाम स्मरण, शास्त्रों का अध्ययन ये रह जाता है। तो इससे बचा करके अपने को, वाणी को प्रभु में लगाना, ये वाणी की तपस्या हो गई। अब तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम जगत के साथ संपर्क प्रस्थापित करते हैं वो मन। अब मन की क्या तपस्या है ये भगवान बताते हैं। मन प्रसादः 1, सौम्यत्वम 2, मौनम 3, आत्मविनिग्रहः 4, भाव संशुद्धि 5। ये 5 है मन की तपस्या है। तो एक एक ले लेंगे, विस्तार से कल देखेंगे हम। मन प्रसादः, अब इसको ध्यान से सुनना। कभी भी किसी भी हालत में
अपने दुखी होने को जस्टिफाई मत करना। नेवर जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। देखो, एक बार हमने ऐसे कहीं कहा तो एक अम्मा गुस्से गुस्से में आकर के हमको कहती है, कल हमने आपको बताया था मौज में रहो, मौज में रहो। आपको क्या होता है कहने के लिए, शादी करो और मौज में रहो दिखाओ। माने हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि शादी होने के बाद दुखी होना ये हमारा अधिकार है और हम उसको पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। मन प्रसादः, अपने आप को 1000 बार कहो कि हम बिल्कुल बढ़िया, एकदम ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखो, एक हमारे मित्र है दिल्ली में, उनका ये महावाक्य है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही शुरू करते हैं। उसके द्वारा मन प्रसन्न रहता है। दूसरा, मन को प्रसन्न रखने का एक टेक्निक आपको बताते हैं। किसी ने गलती करी और आपको पूछा कि भाई कैसे हो, सच मत बताना, कोई जरूरत नहीं। हमने एक बार ये गलती करी थी, दिल्ली की बात है, पंजाबियों के यहाँ बुढ़ाऊ अम्मा 95 नॉट आउट। तो हमने गए और पूछा कि हाँ अम्मा कैसी हो। तो हमें जी बैठिए बैठिए, बैठ गए हैं। अब शुरू हो गया। आज सुबह की बात है स्वामी जी, जब मैं उठी बिस्तर से और पैर में ऐसी मोच आ गई और ऐसा दर्द हो गया, और फिर वो एंकल से निकल करके काफ मसल में आया, फिर घुटने में आया, और फिर ऐसी लचक बैठी कमर में, क्या बताऊं। और वो इतना उसका लाइव डिस्क्रिप्शन कर रही थी कि सुनते सुनते मुझे दर्द होने लग गया। लोगों के पास अपने बहुत दुख है, अपने दुख बांटने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, इफ यू इंसिस्ट दैट यू आर ओके, आप देखो आपका मन एकदम बदल जाएगा। हमको कौन व्यक्ति अच्छा लगता है, जो प्रसन्न है वो, या जो हमेशा मुंह लटका है वो। ये जो दुखी रहने वाले कैरेक्टर होते हैं ना, इसका कारण आपको बताऊं। जो हमेशा दुखी रहते हैं, दे आर ओनली सीकिंग अटेंशन फ्रॉम अदर्स। यदि आप नॉर्मल चले जाओ यहां से तो कोई नहीं पूछेगा आपको, जाते जाते सब क्या हो गया, क्या हो गया, पहले अटेंशन देते हुए मैं नाटक क्यों कर रहा हूं। तो जितने ये दुखी रहने वाले हैं, ये ज्यादा ईगोइस्ट होते हैं। कम ईगोइस्ट जो है कम दुखी होते हैं। भगवान को ईगो है ही नहीं, तो परमानंद स्वरूप है। इसीलिए मन प्रसाद, हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखे। कैसे रखे? किसी ने आपको पूछा भाई कैसे हो, तो ठोक दो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन शब्दों में वो भाव प्रकट होना चाहिए। ऐसे नहीं हाउ आर यू, स्वामी जी बताया था कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अरे राम राम राम, ऐसे नहीं होता। वी शुड मीन दैट, तब जाकर के अपने जीवन में प्रसन्नता है। इसीलिए इसकी केवल प्रैक्टिस की बात है। जैसे रोने की प्रैक्टिस है। कई लोगों को इतनी कंप्लेन करने की आदत होती है, मरने के बाद वो गया स्वर्ग में, तो वहां भगवान ने पूछा भाई कैसे हो, ठीक ठाक तो है ना? क्या ठीक ठाक है, मच्छर तो दिखते ही नहीं है। जो कंप्लेन करने वाला हर जगह जाके कंप्लेन करेगा। इसीलिए मन प्रसादः, नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग एंड रिमेन एवर चीयर। और ये केवल अभ्यास की बात है। इसीलिए मन की तपस्या, अपने आप को प्रसन्न रखना, मन प्रसादः। और सौम्यत्वम, सौम्यत्वम शांत रहे, हमेशा एक्साइटेड नो, रिमेन कूल। जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न है, जो अपने आप से झगड़ता नहीं, वही दुनिया में किसी से नहीं झगड़ता। जो व्यक्ति अपने ही द्वारा परेशान है, वो दुनिया को भी परेशान करके छोड़ेगा। मन प्रसादः सौम्यत्वम। फिर मौनम, देखो ये जो मौन है यह मन की तपस्या है, वाणी की नहीं। आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि।
अब इसका जो विस्तार है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।